नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण के लिए मतदान हुआ। ये मतदान 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए हुआ। तो इस विशेष बुलेटिन में आपको दिखाते हैं 59 सीटों की 59 तस्वीरें। यूपी के 9 जिलों की 59 सीटों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। करीब 58% हुई वोटिंग। फाइनल आंकड़ों का इंतजार। 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया आज मतदान। पोलिंग बूथ पर राजनाथ सिंह को टीका लगाने के साथ ही बुके भी किया गया भेंट। बोले बीजेपी इतिहास दोहराने को तैयार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। कहा बीजेपी 80% और एसपी 20%। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने डाला वोट। दिनेश शर्मा ने लखनऊ में किया मतदान। वोटिंग के बाद दिनेश शर्मा ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा विपक्ष की हार का दोहरा शतक लगेगा। दिनेश शर्मा ने एसपी पर साधा निशाना। कहा एसपी लोगों को सिर्फ सपना दिखा रही है। एसपी ऐसे वादे कर रही है जो कभी नहीं होंगे पूरे। लखीमपुर खीरी में भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया मतदान। तिकुनिया गांव में बने पोलिंग बूथ पर डाला वोट। वोटिंग के दौरान मीडिया से बचते नजर आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी। सुरक्षा के घेरे में अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। यूपी चुनाव के सबसे चर्चित लखीमपुर खीरी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। तिकुनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हुई थी मौत। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डाला वोट। मॉल एवेन्यू के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। वोट के बाद बीजेपी और सपा पर मायावती का बड़ा हमला। कहा बीजेपी और एसपी के दावे धरे के धरे रह जाएंगे। यूपी में बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। एसपी पर मायावती का प्रचंड प्रहार। कहा एसपी सत्ता में नहीं आने वाली। एसपी नकली अंबेडकरवादी। मुस्लिम समाज एसपी से नाराज। एसपी के नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वो दुखी हैं। लखनऊ में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया मतदान। परिवार के साथ डाला वोट। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने का किया दावा। कहा अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने डाला वोट। मतदान के बाद बीजेपी की जीत का किया दावा। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एसपी पर हमला। बोले अखिलेश का हाल खिसियानी बिल्ली जैसा। अखिलेश बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे। बीजेपी 350 सीटें लाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश सिंह ने किया मतदान। ब्रजेश सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। वोटिंग के बाद बोले ब्रजेश पाठक यूपी में दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। मतदान से पहले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने की पूजा। सुबह सुबह पूजा अर्चना के बाद मतदान करने गए ब्रजेश पाठक। मतदान से पहले राजेश्वर सिंह ने की पूजा। राजेश्वर सिंह ने मंदिर में माथा टेका और आरती की। माता रानी का लिया आशीर्वाद। सरोजनी नगर से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह का बड़ा बयान। कहा इस विधानसभा के हर बूथ पर बीजेपी जीतेगी। राजेश्वर सिंह ने कहा यूपी चुनाव में राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा। माफिया को जेल से चुनाव लड़वाया जा रहा है। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। रायबरेली में मतदान के बीच बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने किया जीत का दावा। कहा वोटर्स में बीजेपी को लेकर भारी उत्साह। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने किया मतदान। कहा मैं रायबरेली को हमेशा सुरक्षित रखूंगी।
वोटिंग से पहले एसपी प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने की पूजा, अपने परिवार के साथ घर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में मंत्री मोहसिन रजा ने डाला वोट, परिवार के साथ किया मतदान, कहा 4 चरणों में ही बीजेपी को मिली 175 सीटें, 5वें चरण में बीजेपी को मिल जाएगी बहुमत। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने किया मतदान, लोगों से वोट डालने की भी अपील की। हरदोई में बीजेपी प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने किया मतदान, पत्नी के साथ मतदान कर बीजेपी की जीत का किया दावा। लखनऊ में बीजेपी नेता पंकज सिंह ने किया मतदान, पत्नी के साथ डाला वोट, बीजेपी की जीत का किया दावा। लखनऊ में मंत्री आशुतोष टंडन ने किया मतदान, वोटिंग के बाद बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। लखीमपुर खीरी में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा ने किया मतदान, अपने गांव मकसूदपुर में डाला वोट, बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने किया मतदान, सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में डाला वोट। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मतदान कर लखनऊ में और भी लोगों से वोट डालने की अपील की। सीतापुर के महोली से बीजेपी प्रत्याशी शशांक त्रिवेदी ने भी मतदान किया, वोटिंग के बाद अब की बार 350 पार का दावा किया। रायबरेली के ऊंचाहार में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया मतदान, वोटिंग के बाद कहा प्रदेश में चल रही समाजवादी पार्टी की बयार। फतेहपुर में एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने किया मतदान, अपने पैतृक गांव में डाला वोट, एसपी की सरकार बनने का दावा किया। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लखनऊ में मतदान किया, लोगों से वोट करने की अपील की। यूपी के सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने परिवार के साथ मतदान किया, गोमती नगर के एनी बेसेंट इंटर कॉलेज बूथ पर अपना वोट डाला। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने भी वोट डाला, लोगों से मतदान का लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भी मतदान किया, पत्नी संग डाला वोट, लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। लखनऊ में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने डाला वोट, लोगों से की मतदान की अपील, कहा यह ऐसा पर्व है जो 5 साल में आता है तो मतदान जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एसपी नेता अनु टंडन ने मतदान किया, अनु टंडन ने उन्नाव में अपना वोट डाला। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा नहीं डाल पाए वोट, वोटर लिस्ट में मुनव्वर राणा का नाम नहीं था, बोले जानबूझकर गायब किया नाम। लखनऊ के हसैनाबाद में मतदान को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह, मुस्लिम महिलाओं ने कतारों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लखनऊ में बुजुर्ग मतदाताओं में दिखा उत्साह, व्हील चेयर के सहारे पोलिंग बूथ पर आकर किया मतदान। लखनऊ में मतदान को लेकर बुजुर्गों का जोश है, 51 वर्ष के बुजुर्ग ने डाला वोट, बोले नेहरू जी के जमाने से डाल रहे हैं वोट। फतेहपुर के रायपुर पोलिंग बूथ पर सबसे बुजुर्ग महिला राम सखी ने डाला वोट, युवाओं से भी मतदान को लेकर दिखा काफी उत्साह। हरदोई में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, 82 वर्षीय बुजुर्ग ने व्हील चेयर से पहुंचकर डाला वोट। पीलीभीत में मतदान को लेकर मुस्लिम महिलाओं में दिखा उत्साह, वोटिंग के बाद हिजाब को बताया चुनावी मुद्दा। सीतापुर में मुस्लिम महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पीलीभीत में ड्यूटी के दौरान मतदान अधिकारी पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप, पूरनपुर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ की घटना। पीलीभीत के आईटीआई पोलिंग बूथ पर युवक का हंगामा, वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं होने पर युवक ने किया बवाल, बीएलओ पर लगाया वोट काटने का आरोप।